क्या आपने कभी अपने घर के डाइनिंग टेबल पर या रसोई में पकते हुए भोजन को देखकर यह सोचा है कि यह अन्न कहाँ से आया? क्या यह आपकी दिन रात की हाड्ड-तोड़ मेहनत का नतीजा है? या फिर उस परमपिता परमात्मा का कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम इंसान अपने अहंकार के पर्दे के कारण देख नहीं पाते? अक्सर जब इंसान दो पैसे कमाने लगता है तो उसकी बोली बदल जाती है। उसे लगने लगता है कि उसके परिवार का हर सदस्य, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब उसी की मेहरबानी से पेट भर रहे हैं। वह खुद को भगवान मान बैठता है। लेकिन क्या सचमुच कोई किसी का पेट भर सकता है या हर जीव अपने ही भाग्य का खाता है? नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी जादुई और रहस्यमयी लोक कथा है जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है एक रहस्यमयी चकवा पक्षी की और उस अहंकारी पिता की जिसका घमंड इस प्रकृति ने ऐसे तोड़ ढा जिसकी गूंज आज भी इन हवाओं में सुनाई देती है। बहुत पुरानी बात है। देवीपुर नाम के एक समृद्ध नगर में भैरवचंद नाम का एक बहुत बद्धा व्यापारी रहा करता था। भैरवचंद के पास अथाह संपत्ति थी। सोने चांदी के सिक्कों से भरी तिजोरियां, सैकड़ों नौकर चाकर और मीलों तक फैला हुआ व्यापार। लेकिन इस दौलत ने भैरवचंद के भीतर एक ऐसा जहर घोल दिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। अहंकार। भैरवचंद की पत्नी का नाम सुमति था और उनके दो बच्चे थे, एक पुत्र प्रकाश और एक पुत्री मीरा। सुमति एक बेहद शांत और संस्कारी स्त्री थी, जबकि मीरा बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक और भगवान पर गहरी आस्था रखने वाली लड़ेच की थी। लेकिन भैरवचंद के लिए उसका पैसा ही उसका भगवान था। हर रात जब पूरा परिवार भोजन करने के लिए बैठता तो भैरवचंद खाने का अपमान करते हुए एक ही रट लगाता था, यह जो 56 भोग तुम लोग हर दिन उठाते हो, यह मेरी बदौलत है। मेरे बिना तुम सब सड्ढाकों पर आ जाओगे और भीख मांगोगे। मैं हूं इस घर का अन्नदाता। मेरी दिन रात की मेहनत और मेरी बुद्धि के कारण ही तुम्हारे शरीर पर यह रेशमी कपड़े और थाली में यह गरिष्ठ भोजन है। यह बात कभी मत भूलना। सुमति और प्रकाश तो डर के मारे सिर झुकाकर चुपचाप खाना खा लेते थे, लेकिन मीरा को अपने पिता का यह अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर सोचती कि अन्न तो ईश्वर का वरदान है, कोई इंसान किसी दूसरे का पेट कैसे भर सकता है। एक दिन जब भैरवचंद फिर से भोजन की थाली पर अपना वही पुराना अहंकार दिखा रहा था और अपनी पत्नी को ताने मार रहा था, तब मीरा से रहा नहीं गया। उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बड्डे ही शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप भ्रम में जी रहे हैं। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं खिलाता। यह अन्न हमें ईश्वर देता है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव, चाहे वह चींटी हो या हाथी, केवल और केवल अपने भाग्य का खाता है, किसी और के भाग्य का नहीं। आप हमारे अन्नदाता नहीं हैं, आप केवल एक माध्यम हैं। मीरा के इन शब्दों ने जैसे भैरवचंद के अहंकार पर किसी भारी हथौड़े का प्रहार कर दिया हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने भोजन की थाली जमीन पर फेंक दी। अच्छा, तो तू मुझे धर्म का ज्ञान देगी? तू मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझे ही नीचा दिखा रही है। अगर हर कोई अपने भाग्य का खाता है तो मैं भी देखता हूं कि तेरा भाग्य तुझे क्या खिलाता है। मैं आज ही तेरी विदाई इस घर से करूंगा और तुझे ऐसे घर में भेजूंगा जहां दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। फिर देखूंगा कि तेरा विधाता तुझे कैसे 56 भोग खिलाता है। भैरवचंद ने अपने अहंकार में अंधी होकर अपनी ही सगी बेटी का विवाह नगर के सबसे गरीब और दरिद्र मजदूर सोमनाथ से कर दिया। सोमनाथ इतना गरीब था कि उसके घर की छत भी टूटी हुई थी और वह दिन भर लग दिया काटकर बामुश्किल एक वक्त का चूल्हा जला पाता था। सुमति फूट फूट कर रोती रही, लेकिन भैरवचंद का दिल नहीं पसीजा। उसने मीरा को बिना किसी दान दहेज के खाली हाथ सोमनाथ के साथ विदा कर दिया। विदाई के समय भी भैरवचंद ने ताना मारते हुए कहा, जा, अब जाकर अपने भाग्य का खाना। याद रखना, जब भूख से तड़पेगी पेगी तो मेरे दरवाजे पर मत आना। मीरा ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दे और बिना एक भी आंसू बहाए सोमनाथ के साथ चली गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। भैरवचंद को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। एक बार व्यापार के सिलसिले में भैरवचंद को नैमिषारण्य के घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। वह अपने काफिले के साथ जा रहा था, लेकिन अचानक जंगल में एक भयंकर तूफान आ गया।
धूल भरी आंधियों और मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि भैरवचंद का घुड्डा बिदक गया और वह अपने काफिले से बिछद्द कर जंगल की गहराइयों में भटक गया। रात का गुप्त अंधेरा हो चुका था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। भैरवचंद भूख और प्यास से बेहाल था। चलते चलते वह एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड्डे के नीचे पहुंचा और थककर वहीं गिर पड़ रहा। तभी उस पेड्डे की सबसे ऊपरी डाल से उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक दिव्य पक्षी जोधे की थी। वे एक जादुई चकवा और चकवी थे। उनके पंखों से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिसने पेड्डे के नीचे के हिस्से को रोशन कर दिया था। चकवी ने अपने जोधे से पूछा, हे स्वामी, इस घनघोर रात में, इस भयानक जंगल में यह कौन मनुष्य है जो इस तरह भूखा प्यासा और बेहाल होकर पड्डा है? क्या आज इसके भाग्य में भोजन नहीं है? चकवा पक्षी हंसा। उसकी हंसी में एक गहरा व्यंग्य था। प्रिय, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह देवीपुर का सबसे अमीर व्यापारी भैरवचंद है। यह भोजन का भूखा नहीं है, यह अपने अहंकार का मारा है। यह वह मूर्ख इंसान है जो सोचता है कि पूरे परिवार और नगर का पेट यही भरता है। इसके अहंकार ने इसे अंधा कर दिया है। भैरवचंद, जो नीचे पड्डा सब सुन रहा था, यह सुनकर तिलमिला उठा। अपनी भूख और थकान भूलकर वह उस पेड्डे की ओर मुंह करके चिल्लाया, हे पक्षीराज, आप जो कोई भी हैं, मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैं देवीपुर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं? मेरे ही दिए हुए रोजगार से सैकड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं। मेरी ही कमाई से मेरा पूरा परिवार पलता है। मैं ही उनका अन्नदाता हूं। चकवा पक्षी अपने पंख पडफदाता हुआ नीचे आया और भैरवचंद के सामने एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। भैरवचंद, तेरा अहंकार तेरी बुद्धि को खा चुका है। यदि तुझे इतना ही घमंड है कि तू ही सबको खिलाता है, तो मैं तुझसे 3 प्रश्न पूछता हूं। यदि तूने उन 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया या मेरी बात को गलत साबित कर दिया, तो मैं मान लूंगा कि तू ही अन्नदाता है और तुझे इस जंगल से बाहर निकालकर सुरक्षित तेरे महल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन यदि तू हार गया, तो तुझे उम्र भर के लिए यह स्वीकारना होगा कि हर जीव सिर्फ अपने भाग्य का खाता है। भैरवचंद ने अपनी छाती चौड़ी की। पूछो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चकवा ने अपना पहला प्रश्न किया। भैरवचंद, जरा अपनी दाईं ओर देख, वहां एक बड़ा सा गोल पत्थर पड़ा है। मुझे बता कि इस घनघोर जंगल में, जहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं, उस बंद पत्थर के एकदम बीचों बीच बैठी एक नन्ही चींटी का पेट कौन भर रहा है? क्या तूने वहां भी अपना अन्न भेजा है? भैरवचंद असमंजस में पड़ डेच गया। वह उठा और पास पड़े एक लोहे के डंडे से उस गोल पत्थर पर जोर से वार किया। पत्थर बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। भैरवचंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ठोस पत्थर के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही छोटी सी जगह थी, जहां एक नन्ही सी लाल चींटी बैठी थी और उसके मुंह में एक छोटा सा हरा दाना था, जिसे वह कुतर रही थी। चकवा पक्षी बोला, देख मूर्ख, जिस विधाता ने उस चींटी को उस बंद पत्थर के भीतर जीवन दिया है, उसने उसके जन्म से पहले ही वहां उसके भोजन का दाना भी रख छोड़ा है। तू तो अपने घर से बाहर का नहीं जानता। ये ब्रह्मांड चलाने वाला किसी को भूखा नहीं सुलाता। भैरवचंद थोड़ा घबराया, लेकिन उसका घमंड अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। यह तो महज एक इत्तेफाक हो सकता है पक्षीराज। अपना दूसरा प्रश्न पूछो। चकवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तेरा दूसरा प्रश्न तेरे ही नगर से जुद्धा है। तेरा एक बहुत करीबी मित्र है, सेठ धर्मपाल। उसके पास तो तुझसे भी 10 गुना ज्यादा धन है। तो जा और उस पानी के तालाब में देख कि आज रात संसार का वह सबसे अमीर व्यक्ति क्या खा रहा है। भैरवचंद ने पास ही बने पानी के एक छोटे से कुंड में झांका। चकवा के जादू से उस पानी में एक दृश्य उभर आया। उसने देखा कि सेठ धर्मपाल अपने आलीशान महल में रेशमी बिस्तर पर पढ़ा है। उसके आसपास शहर के सबसे बड़े वैद्य खड्डे हैं। धर्मपाल के परिवार वाले एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन धर्मपाल के सामने मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में नीम का कड़वा पानी और सूखी जड़ें रखी हैं। धर्मपाल एक भयानक पेट की बीमारी से पीड़ित था और वैद्य उसे वह कड़वा पानी पिला रहे थे। दृश्य गायब हो गया।
चकवा ने कहा। धन तू कमा सकता है भैरवचंद, और उससे तू अन्न भी खरीद सकता है, लेकिन वह अन्न तेरे गले के नीचे उतरेगा या नहीं और शरीर को लगेगा या नहीं, यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर इंसान अपनी कमाई से सब कुछ तय कर सकता तो तेरा मित्र वो कड़वा पानी क्यों पीता? वह तो दुनिया जहान की मिठाइयां खरीद सकता है। समझ ले, अन्न कमाना इंसान के हाथ में है, लेकिन उसे खाना सिर्फ भाग्य के हाथ में है। अब भैरवचंद के माथे पर पसीना आ गया था। उसे सच्चाई दिखाई देने लगी थी। उसकी आवाज धीमी पड्डी डिच गई। तीसरा प्रश्न पूछो पक्षीराज। चकवा का स्वर अब गंभीर हो गया। तेरा सबसे बड़ा अहंकार तेरी पुत्री मीरा को लेकर था। तूने उसे एक ऐसे दरिद्र सोमनाथ के साथ यह सोचकर विदा किया था कि तेरे बिना वह भूखों मरेगी। बता भैरवचंद, क्या आज रात तेरी वह बेटी भूखी सो रही है? भैरवचंद ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सोमनाथ की कमाई से तो 2 वक्त की सूखी रोटी भी नहीं मिलती। मेरी बेटी तो आज अपने भाग्य को कोसते हुए आंसू पीकर सो रही होगी। चकवा ने अपना एक सुनहरा पंख तोड़ा और भैरवचंद की ओर उछाल दिया। इस पंख को अपनी आंखों पर रख और अपनी पुत्री का घर देख। अपनी आंखों से अपना भ्रम टूटता हुआ देख। भैरवचंद ने जैसे ही वह पंख अपनी आंखों पर रखा, उसके सामने एक अद्भुत नजारा था। सोमनाथ की वह टूटी हुई झोपड़ी अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर और विशाल हवेली खदिधी थी। उस हवेली के बाहर सैकड़ों साधु संतों और गरीबों के लिए एक विशाल भंडारा चल रहा था। उसकी बेटी मीरा, जो साधारण लेकिन बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी, अपने हाथों से मुस्कुराते हुए सबको हलवा और पूरी परोस रही थी। सोमनाथ पास ही खड़ी डीडा होकर गरीबों को दान दक्षिणा दे रहा था। उनके चेहरों पर एक ऐसा दैवीय संतोष था जो भैरवचंद ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने घर में नहीं देखा था। भैरवचंद यह देखकर सन्न रह गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यह कैसे संभव है? उस कंगाल के पास इतना धन कहां से आया? चकवा पक्षी की आवाज हवाओं में गूंजी। यही विधाता का खेल है भैरवचंद। जिस दिन तूने मीरा को घर से निकाला, उसी रात सोमनाथ जब अपने खेत में लकड़ियां में रखने के लिए गड्ढा खोद रहा था, तो उसे वहां अपने पूर्वजों का गड्ढा हुआ अथाह खजाना मिल गया। वह खजाना सोमनाथ के भाग्य में तब लिखा था जब उसके घर में लक्ष्मी रूपी तेरी पुत्री के शुभ चरण पड्डेडियचने थे। भैरवचंद सदमे में था। चकवा ने आगे कहा, मीरा तेरे भाग्य का नहीं खा रही थी भैरवचंद, बल्कि सच्चाई तो यह है कि तू अब तक अपनी उसी भाग्यशाली बेटी के भाग्य का खा रहा था। याद कर, जिस दिन से तूने उसे घर से बेदखल किया है, क्या तेरे व्यापार में लगातार घाटा नहीं हो रहा? क्या तेरे समुद्री जहाज तूफानों में नहीं डूब गए? क्या आज तू खुद इस जंगल में भूखा और लाचार होकर नहीं भटक रहा? भैरवचंद के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। यह सच था। पिछले कुछ महीनों से उसका सारा व्यापार बर्बाद हो रहा था। उसे लगा था कि यह सिर्फ समय का फेर है, लेकिन आज उसे सच्चाई समझ में आ गई थी। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़ ढाकर चकवा पक्षी से कहा, हे दिव्य आत्मा, मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए। मैं सच में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दें। सचमुच कोई किसी को नहीं खिलाता। विधाता ने हर किसी की चोंच के साथ उसका दाना भी लिख दिया है। मैं तो बस एक मूर्ख माध्यम था जो खुद को भगवान समझ बैठा था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में पनपीं तो भैरवचंद एक बदला हुआ इंसान था। उसे जंगल का रास्ता मिल गया। वह सीधा अपनी बेटी मीरा के घर गया। उसने उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। मीरा ने अपने पिता को गले लगा लिया, क्योंकि बेटियां कभी अपने पिता से नफरत नहीं कर सकती। भैरवचंद ने इसके बाद अपना सारा जीवन अहंकार छोड़कर कर परोपकार और प्रेम में बिता दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें हमारे जीवन की सबसे बद्धी सच्चाई से रूबरू कराती है। हम अक्सर अपने पति, अपनी पत्नी या अपने बच्चों को यह ताना मार देते हैं कि मैं कमाता हूं इसलिए तुम खाते हो। लेकिन याद रखिए, उस परम पिता ने जिस जीव को इस धरती पर भेजा है, उसका राशन पानी भी ऊपर से ही मंजूर होकर आता है। कई बार हम अपने ही बच्चों या अपनी पत्नी के शुभ कदमों के कारण सफलता की सीढ़ियां चराच रहे होते हैं, लेकिन हमारा अहंकार हमें यह देखने नहीं देता। अन्न का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें, और जो कुछ भी आप कमा रहे हैं उसके लिए खुद को कर्ता न मानकर ईश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब भाग्य रूठता है तो राजा को भी जंगल में भूखा भटकना पड्डीडीएच जाता है।
आपको यह चकवा चकवी की अद्भुत कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इसने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। ऐसी ही और भी जीवन बदलने वाली और दिल को सुकून देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें वर्मा स्टोरीज के साथ। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अपने परिवार से प्यार करें और अहंकार से दूर रहें। नमस्कार।